नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। हम उच्चारण करते हैं, आइए देखते हैं इसको उच्चारण के आधार पर। अहम, आवाम, वयम, यह अस्मत् शब्द का रूप है जो प्रथमा विभक्ति में चलता है। माम, आवाम, अस्मान षष्ठी विभक्ति में। मम, आव्यो, अस्माकम सप्तमी में। ऐसे ही युष्मत् शब्द के हैं ये। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवान, युष्मान, तव, यूयो, युष्मान। ये हमने पढ़े, इनको याद भी कर लेना है। सर्वनाम शब्दों का ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 2, निर्देश अनुसारम परिवर्तनम, निर्देश के अनुसार परिवर्तन दे। जैसे अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूँ, बहुवचन में अहम। अभी मैंने कहा अस्मत् शब्द का एक वचन का रूप है प्रथमा विभक्ति के अनुसार। तो अब इसी को अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष में ग्रहण करते हैं। जब कर्ता के हिसाब से हम कहते हैं तत्शब्दों को प्रथम पुरुष में, युष्मत् शब्दों को मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्दों को। तो ये प्रथमा एक वचन का रूप है। अब इसको बहुवचन में परिवर्तन करता है तो ये प्रथमा उत्तम पुरुष का बहुवचन की का आएगा यहाँ पे, कर्ता भी और क्रिया भी। तो देखिए अहम का हो जाएगा वयम, क्रीडामी का हो जाएगा क्रीडामः, वयम क्रीडामः। इसी प्रकार से अहम नृत्यामि, तो ये बहुवचन में बदल जाएगा वयम नृत्यामः। त्वम पक्षी, ये युष्मत् शब्द का रूप है और तव जो है यहाँ वो मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो क्रिया भी यहाँ पक्षी मध्यम पुरुष एक वचन की है। अभी इसको बहुवचन में बदलना है तो त्वम का हो जाएगा, देखो यहाँ पे रहा त्वम यूयम, तो त्वम का हो जाएगा युवम, पक्षी का हो जाएगा पठत। तो युवम पठत, तुम सब पढ़ते हो। युवाम गच्छत, युवाम गच्छत है, एक वचन में बदलना है इसको। तो युवाम गच्छत को एक वचन में बदलेंगे तो युवाम का हो जाएगा, देखिए ये रहा, इसका एक वचन हो जाएगा त्वम। तो त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, एक वचन में बदलेंगे तो आ जाएगा मम। तो मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर, इसको द्विवचन में बदलना है। युष्मत् शब्द का रूप है तो द्विवचन में जाएगा युवयो गृहे, तुम्हारा घर। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, कोष्टकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। कोष्टक में से उचित पद को चुनना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पठामी, पढ़ता हूँ। अब देखिए वयम और अहम। अब देखिए पठामी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किस प्रकार का करता है और उसी के अनुसार यहाँ हम लगाएंगे। तो पठामी क्रिया है, बहुवचन की है, एक वचन की है या द्विवचन की है। तो पठामी एक वचन की है तो कर्ता भी एक वचन का आएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अहम पठामी। अब देखिए गच्छत है तो गच्छत है युवाम यूयम, तो द्विवचन का है क्रिया, द्विवचन की क्रिया है तो कर्ता भी द्विवचन का आ जाएगा युवाम। पुस्तकम, तो मम पुस्तकम, एक वचन का है इसलिए मम का प्रयोग हो गया। क्रीडकानि, तो युष्माकम क्रीडकानि, हमारे खिलौने। तो इस क्रीडकानि बहुवचन था इसलिए हमने युष्माकम लगा लिया। ऐसे ही छात्रेस्व, तो आवाम छात्रेस्व, हम द्विवचन का है ना इसलिए आ जाएगा आवाम छात्रेस्व, हम छात्र हैं। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखित पदानि आधृत्य सार्थक वाक्यानि रचयेत्। इनको ध्यान में कर यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया दी हुई है, इन सबको आपस में मिलान करके सार्थक वाक्य बनाना है। जैसे पहला है यूयम। अब यूयम बहुवचन का है तो इनमें बहुवचन की क्रिया देखनी होगी हमें, कौन सा है। मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया देखते हैं तो हमें ध्यान में आती है नश्यत। अब इसके साथ कर्म देखना पड़ेगा तो इसके साथ हम कर्म देखेंगे शिक्षिका, तो बन गया यूयम शिक्षिका नश्यत। ऐसे देखिए वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी देखेंगे तो ये हो जाएगी रचयाम है। अब देखिए इसके साथ कर्म भी देखना पड़ेगा हमें, तो
ये बहुवचन का है चित्राणि। तो वयम चित्राणि रचयामः, वयम हम सब चित्राणि चित्र रचयामः रचते हैं, चित्र बनाते हैं। युवाम, तो युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की अब इनमें क्रिया देखनी पड़ेगी हमें। तो कथिष्यति, अब कर्ता और क्रिया मिल गई तो इसके अनुसार कर्ता भी देखना पड़ेगा। तो कथाम, युवाम कथाम कथिष्यति, हम दोनों कथा कहते हैं, कहेंगे। फिर अहम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया देखेंगे तो पश्यामि, अब क्या दूरदर्शनम, तो अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। फिर है त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन की का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हम यहाँ देखेंगे खेली लेखी शशि, तो त्वम लेखम लेखी शशि, त्वम लेखम लेखी शशि, तुम लेख लिखोगे। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, तो आवाम उत्तम को पठिष्यावः, आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। उचित पदई वाक्य निर्माणम करो, यहाँ इसमें से लेकर हमें उचित पद से वाक्य बनाना है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके। जैसे यहाँ बनाया एषा पुस्तिका, मम पुस्तिका, मेरी पुस्तिका, ऐसे एषा पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, एतत् यह मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक है, ऐसे हमने मम ले लिया। बुद्धि स्थिरा, आवयो बुद्धि स्थिरा, हम दोनों की बुद्धि स्थिर है। ऐशा देवालय, ऐशा तव देवालय, यह तुम्हारा मंदिर है। ऐशा शिक्षिका, ऐशा यूयो शिक्षिका, यह तुम दोनों की शिक्षिका है या अध्यापिका है। संस्कृत भाषा, संस्कृत अस्माकम भाषा, संस्कृत हमारी हम सबकी भाषा है। युष्माकम, एतानि युष्माकम चित्राणि, एतानि युष्माकम चित्राणि, ये तुम्हारे चित्र हैं। प्रश्न संख्या 6, वाक्यानि रचयत, वाक्यों को रचें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये ऊपर कॉलम दिए गए हैं, इसके अनुसार हमें वाक्य बनाना है। जो वाक्य एक वचन में दिया गया है उसको द्विवचन और बहुवचन में बनाना है। जैसे त्वम लेखम लेखी शशि, ये हमें एक वचन में दिया गया है, तुम लेख लिखोगे। अब इसको द्विवचन में देखेंगे, त्वम का हो जाएगा युवाम लेखे लेखिशत, तुम दोनों दो लेख लिखोगे। फिर इसी को बहुवचन में बदलेंगे तो त्वम का हो जाएगा युवम लेखानी लेखिशत, तुम सब लेख लिखोगे। ऐसे ही दूसरा है आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, आवाम हम दोनों वस्त्रों को धारिष्यावः धारण करेंगे। तो इसी को एक वचन में बदलेंगे तो आवाम का हो जाएगा अहम वस्त्रम धारिष्यामः, वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, बहुवचन में हो जाएगा। क्योंकि अहम आवाम वयम, तो वयम बहुवचन हो गया, वस्त्राणि भी बहुवचन में बदल दिया। देखो यहाँ वस्त्रम एक वस्त्र, यहाँ वस्त्रे दो वस्त्र और वस्त्राणि तीन वस्त्र, और धारिष्यामः क्रिया आ गई कर्ता के अनुसार। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अब इसी को द्विवचन में बदलेंगे तो अहम का हो जाएगा आवाम, पुस्तकम का पुस्तके, पठिष्यावः क्रिया हो जाएगी उत्तम पुरुष द्विवचन की। तो आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दो पुस्तक पढ़ेंगे। बहुवचन में वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। ऐसे ही ते फले खादिष्यत है। अब पुस्तक के आधार पर यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि खादिष्यत तो जो है वो मध्यम पुरुष की क्रिया है और ते प्रथम पुरुष के आता है, तो यहाँ क्रिया आएगी खादिष्यत है और इसके हिसाब पर बनेगा। अब देखो द्विवचन का तो एक वचन में क्या हो जाएगा इसका, सा फलम खादिष्यति, वह फल खाती है। द्विवचन में हो जाएगा ते फलम खादिष्यत है, और बहुवचन में आएगा सा ते ता, स्त्रीलिंग का रूप है ना इसलिए ता फलानि खादिष्यन्ति, वे सब फल खाएंगी। मम गृहम सुंदरम, मम मेरा गृहम घर सुंदरम सुंदर है। अब इसको द्विवचन में तो मम का आवयो गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर सुंदर है। बहुवचन में हो जाएगा अस्माकम गृहाणि सुंदराणि,
ये अभी अपने प्रथम प्रश्न में पढ़ा था, वहीं से लिया गया है। मम आव्योस्माकम, वहाँ रूप दिए गए हैं ना, उसी से। फिर ऐसे ही यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। अब इसको करेंगे तो इसका एक वचन आ जाएगा, यूयम का आ जाएगा त्वम गमिष्यसि, जाओगे। द्विवचन में आ जाएगा युवाम गमिष्यत, तुम जाओगे। इसी प्रकार से बनाना है। प्रश्न संख्या 7, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदम एक वचन लिखे। जो बहुवचन में लिखा हुआ है उसको एक वचन में, जो एक वचन में लिखा है उसको बहुवचन। एषः तो हो जाएगा एते, सह पुल्लिंग का एक रूप वचन है तत्शब्द का, स तौ ते तो लिखेंगे ते। ता सा ते ता स्त्रीलिंग तत्शब्द का बहुवचन है, तो इसका पुल्लिंग में आ जाएगा, वो सॉरी एक वचन आ जाएगा सा। त्वम युष्म शब्द का एक वचन है तो बहुवचन हो जाएगा यूयम। एतः एषः तौ युष्माकम् अस्माकं मम तानि तत् तत्ते तानि, ये नपुंसक लिंग में है। ये तत् शब्द का पुल्लिंग है यहाँ पर, ये स्त्रीलिंग का रूप आया और ये नपुंसक लिंग का आया, इसलिए तत् शब्द के तीनों के आगे। ऐसे ये एतत् शब्द के आगे यहाँ पर ये तव और उष्माकम, ये इसी के सप्तमी के रूप है। ये युष्मत शब्द का है, ये अश्मत शब्द का है। तो हमें सर्वनाम शब्दों को भी याद करना है। इस प्रकार अपना पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा अभ्यास आपको। सभी को धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।